प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट अॼु PTI ऐं काफ लीग ऐं पंजाब असम्बली जे स्पीकर मियां परवेज़ इलाही साहब जी दरख़्वास्त बतौर वज़ीर आला मियां हमज़ा शहबाज़ जे ख़िलाफ़ के दरख़्वास्त ॾिनी। उन ते अॼु लाहौर हाई कोर्ट जी लाजत बेग तफ़सीली फ़ैसिलो ॾिनो आहे। उन में इहो चयो वियो आहे त 25 जेके मुनारिफ़ अरकान हुआ मेंबर पंजाब असम्बली हुआ उनखे कॾहिं सुभाणे ॿीहर रिकाउंटिंग कई वञे ऐं रिकाउंटिंग में जिनकी अक्सरियत हूंदी उनखे परीं यानी 2 जुलाई ते वज़ीर जनाब गवर्नर पंजाब के इहो हुकुम ॾिनो आहे त उहो परीं यानी उनखे बतौर वज़ीर आला ओथ खणाईंदो। हाणे सवाल इहो आहे त सुभाणे वारो जेको सेकेंड राउंड थींदो उन में अक्सरियत कंहिंजी हूंदी, छाकाणि त अॼु जेके ख़बरूं अचनि पियूं त थी सघे थो काफ लीग उन ते बाइकआउट करे पंजाब जे स्पीकर ऐं काफ लीग जे अॻवान मिस्टर परवेज़ इलाही साहब त इहो चयो आहे त सुभाणे असां बाइकआउट नथा कयूं, बल्कि ॿाहिरि हज ते वियल मेंबर आहिनि 10 उहे हाणे वोट कीअं कंदा अॼु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त अॼु जेको फ़ैसिलो आयो आहे छा उन खां पोइ अदालती बहिरान जेको आइनी बहिरान हो उहो ख़तमु थी वियो आहे या आइनी बहिरान हाणे जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में PTI ऐं काफ लीग फ़ैसिलो कयो आहे त उहो सुप्रीम कोर्ट में हिन फ़ैसिले खे चैलेंज कंदा त हिकु दफ़ो ॿीहर आइनी बहिरान जनम वठी सघे थो। प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग जो मरकज़ी अॻवान जनाब सिद्दीक़ुल फारूक साहब ऐं उन सां गॾोगॾु जॉइन कयो आहे काफ लीग जो अॻवान ऐं अॻूणो सूबाई वज़ीर जनाब मियां इमरान मसूद साहब। सिद्दीक़ुल फारूक साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले तो ये बताइए कि ये जो फैसला आया है, पहले तो काफ लीग और PTI के अरकान ने जश्न मनाया, उन्होंने फतह की और फिर उन्होंने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे। नून लीग इस फैसले को कैसे देख रही है? रहमान रहीम, आपको भी सलाम और इमरान मसूद साहब को भी सलाम। जी सर, वालेकुम। अच्छा जनाब, बात यह है कि PTI को जल्दी एहसास हो गया कि हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए जी, लेकिन इन्हें बड़ी देर बाद बातें समझ आती हैं। अक्लमंदों को जल्दी समझ आ जाती हैं, PTI वालों को तीसरे दिन समझ आती हैं। इसमें जो फैसला भी है, अव्वल तो मेरे नज़दीक जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है 63A की जी, कि वोट शुमार नहीं होंगे जी, लेकिन वो डिसीट हो जाएंगे। जी, जब उनके वोट देने का अमल बेनतीजा रहता है तो सजा किस बात की? सवाल तो ये है। बुनियादी तौर पर गोया से आर्टिकल 63 पूरे का पूरा जो कानून साज हैं और कानून साज इदारे का जो फैसला है उसके उस आर्टिकल को उठा के फेंक दिया गया। लेकिन अब जो कुछ हुआ है इस पर पहली बात तो ये है कि गवर्नर का इजलास बुलाएंगे जी, उसमें प्रिजाइडिंग अफसर वगैरह के मामलात और बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस दे दी गई हैं जी, और ये इजलास 25 वोट निकालने के बाद जी, बाकी गिनती होगी जी, और किसकी मेजॉरिटी है। जी, तो पहले तो जब 25 वोट निकालेंगे तो हाउस कितने वोटों का रह जाएगा, बात तो ये होगी ना। जी, जब हाउस 25 माइनस करके जो भी वोट होंगे जी, वो बाकी में से जो मेजॉरिटी लेगा वो वज़ीर आला बनेगा। जी, और अगर इस बात पर भी इख्तलाफ हुआ तो गोया फिर मामला जो है वो अदालत में जाएगा। लेकिन ये मामला अदालत ने और लार्जर बेंच ने ये कहा है कि ये बेंच ये इजलास उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हतमी फैसला ना हो जाए जी, और ये अपना प्रोरोग नहीं होगा, यानी इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। जी, बिल्कुल। लेकिन एडजर्न हो सकता है, उसमें वक्फा जो है वो जो भी इसको प्रिजाइड करेगा इजलास को जी, वो वक्फा कर सकता है, एडजर्न कर सकता है। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त ऑन ग्राउंड बरसरे ज़मीन सूरत हाल है उसमें 9 वोटों की बरतरी है हमजा शहबाज शरीफ साहब को, इसलिए इंशाअल्लाह वो मुंतखब अगर इंतखाब होता है दोबारा तब भी, और इसमें गिनती होती है तो जब हिसाब लगाया जाता अच्छा है। सिद्दीकुल फारूक साहब, कतई कलामी माफ और मौजूदा अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, कतई कलामी माफ। अब क्योंकि नंबर गेम इस हद तक पहुंच चुकी है कि चौधरी निसार का जो वोट है वो बड़ा अहम है।
और चौधरी निसार साहब बड़े अरसे से नाराज़ हैं आपकी पार्टी से और उन्होंने तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन भी लड़ी थी। क्या इस सूरत हाल में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है चौधरी निसार साहब की, तो क्या पार्टी कबूल करेगी उनको? देखिए, मैं पहले तो आपसे अर्ज करूं कि गिनती हर तरफ से मुकम्मल हो गई है। ना हमारी जो अपोजिशन है यानी चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट करने वाले, जी शायद उनमें कोई डिफेक्शन हो, जी ना हमारी तरफ से, बल्कि हमारे नाराज लोग वापस आ गए हैं। तो चौधरी निसार के वोट की जरूरत कोई नहीं। अच्छा अलबत्ता उनकी दोस्ती है जी जाती शहबाज शरीफ साहब से भी जी और हमजा साहब से भी। जी अगर वो खुद समझे कि वोट देना है तो उनकी मर्जी है, वैसे पहले तो उन्होंने वोट नहीं दिया, जी तो उनके वोट की जरूरत नहीं। आपको उनके वोट की जरूरत नहीं। अच्छा मियां इमरान मसूद साहब, आज जो फैसला आया है, पीटीआई पहले जश्न मना रही थी, आपके कुछ दोस्तों ने भी जश्न मनाया, फिर आपने फैसला किया कि आप चैलेंज करेंगे कल सुप्रीम कोर्ट में। चलें, कल जो आप चैलेंज करेंगे वो तो कल की बात है। आज क्या इस वक्त क्या करंट पोजीशन है आपकी? क्या इलेक्शन कल लड़ने जा रहे हैं आप या फिर बाइकआउट करने का इरादा है? जी अभी बस अब जो है वो पीटीआई और पीएमएलक्यू का एक जॉइंट सेशन हो रहा है। अभी इमरान खान साहब ने ये सेशन बुला लिया है जी और हमारी जमात के मेंबर्स को भी ये इंफॉर्मेशन मिल गई है जी और अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और तमाम पहलुओं पे जो है वो नज़र डाली जा रही है। लीगल टीम जो है वो बैठी हुई है और कुछ ऐसे एरियाज और इश्यूज हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल हैं और जिसमें जो है वो कानूनी पहलू भी देखा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करना है कि नहीं करना। तो फिलहाल तो ये हमारी जो है ना वो करंट सिचुएशन है। अच्छा मियां साहब, कौन से कंट्रोवर्शियल पहलू हैं? कौन से इसमें आपको आप क्या समझते हैं कि कहाँ इस फैसले की किस शिक पे आपको एतराज़ है, या फिर आप समझते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है? देखिए, मेरे नज़दीक जो है मैं ये समझता हूँ कि पंजाब असम्बली के जो कवानीन हैं, रूल्स और प्रोसीजर्स हैं जी उसमें उसको चलाने में कहीं भी हाई कोर्ट या जुडिशरी का कोई रोल नहीं होना चाहिए, ना है, अकॉर्डिंग टू द बुक। जी अब हाई कोर्ट को ये चाहिए था कि वो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है लीगैलिटी का, उसके बारे में अपना वो ज़रूर राय देते, जो उन्होंने दे दी। जी और उन्होंने ये राय दे दी कि हमजा शरीफ जो है उनका हम जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड करते हैं और दोबारा इलेक्शन अनाउंस करते हैं और ये कहते हैं कि कल इजलास बुला के उसको जो है वो इलेक्शन किया जाए। यहाँ पर एतराज़ है हमें। जी इलेक्शन डे जो है उसका तयन करना ये स्पीकर पंजाब असम्बली का इख्तियार है, पहली बात ये है जी। और दूसरी बात ये है कि कोर्ट्स को मैं नहीं समझता कि वो इलेक्शन की डेट का वो तयन करें। इलेक्शन की डेट तो यहाँ इलेक्शन कमीशन करता है, यहाँ पार्लियामेंट्स जो है वो खुद करती हैं, सेनेट भी खुद करता है, नेशनल असेंबली भी खुद करती है और प्रोविंशियल असेंबली भी अपने रूल्स और प्रोसीजर्स के मुताबिक अपना कोई भी इलेक्शन हो वो खुद से उसको इख्तियार है कि वो करे। ये पहली बारी है कि पाकिस्तान और पंजाब इस क्राइसिस से गुजर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से जी। और शायद कोर्ट्स में कोई प्रेसिडेंट्स पहले नहीं है, कोई ऐसा रिपोर्टेड केस नहीं है जहां पर ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो या हुई हो जी। तो साफ जाहिर है एक डिसेंटिंग नोट भी आया है, जस्टिस साहब ने एक चीजें जो मैं बातें कर रहा हूँ वो भी लिखी है, तो वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दें जी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो है वो 17 बंदों के बाय इलेक्शन हो रहे हैं और 4-5 बंदे जो हमारे 5 सीट्स जो है वो रिजर्व सीट्स का अभी तक कोई उसमें इलेक्शन कमीशन ने कोई हतमी फैसला नहीं दिया, ना उन्होंने किया है, ना वो लिस्ट उन्होंने आवेजा की है। तो हाउस जो है वो इनकम्प्लीट है और कुछ लोग जो हैं वो दोनों तरफ से शायद बाहर गए हुए हैं, हज पे गए हुए हैं या ट्रैवल अब्रॉड कर रहे हैं। तो कम से कम आपने 24 घंटे ही सिर्फ दिए। अच्छा जी अच्छा मियां साहब कतई कलाम, मैं बहुत मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा, एक तो आपको क्या लगता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन डिले क्यों कर रहा है कि ये जो रिजर्व 5 सीटें हैं उनको तो सिर्फ आपने लिस्ट देनी है और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसका अनाउंस करना है, इसमें डिले क्यों हो रहा है? एक तो इस पर कमेंट आपके चाहता हूँ और दूसरा जो आप जो कह रहे हैं कि अदालत का ये काम नहीं है,
तो आप नहीं समझते कि इस मिनिमाइज मतलब बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ों पे अगर अदालत फैसले दे रही है तो उसका क्या बैकग्राउंड है, कुछ सबब तो होगा ना? देखिए, पाकिस्तान एक यूनिक सिचुएशन से गुजर रहा है और नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ हुआ। नीचे पंजाब असेंबली में बुज़दार ने रिज़ाइन किया और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ और फिर बड़ा कुछ हुआ, आपने देखा, लड़ाई हंगामा हुआ, पुलिस भी आई। ये चीज़ें पहले हमने कभी भी नहीं देखी थी। हमने अपनी जितनी भी तारीख है उसमें आज तक ऐसी कभी, जब से डेमोक्रेसी या पार्लिमानी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, कभी भी पुलिस हमने किसी भी पार्लियामेंट के अंदर आती आज तक नहीं देखी। पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स में, पाकिस्तान में आई, पंजाब में आई, और इलेक्शन आज भी सूबाई असेंबली का इजलास जो है वो पैरेलल ईवाने इकबाल में हो रहा है। जी, आप अंदाजा आप लगाइए जी अलग है ना, एक अपोजिशन के इजलास अलग हो रहे हैं, हुकूमत के इजलास अलग हो रहे हैं। एक ईवाने इकबाल में इजलास हो रहा है जी। एक इजलास को स्पीकर पंजाब असेंबली हेड कर रहे हैं, दूसरे इजलास को जो है वो मजारी साहब हेड कर। ये क्या मजाक है? मैं समझता हूँ ये इतना अजीब मजाक है। और जो पहला इलेक्शन हुआ जिसको कलअदम किया, हाई कोर्ट ने कलअदम किया जिसको, वो गैलरी में से, विजिटर गैलरी में से मजारी साहब ने वो इलेक्शन कंडक्ट किया मारपीट के बाद, जिसको आज सारी दुनिया ने देखा कि वो इलेक्शन कलअदम हो गया। तो पहली बात तो हमारी जो है वो जायज हो गई, पहला क्लेम हमारा दुरुस्त हो गया कि वो इलेक्शन जो था वो लेजिटिमेट नहीं था, जिसको हाई कोर्ट ने कहा कि वाकई ये लेजिटिमेट नहीं है, उसको उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर किया और हमजा को इलेक्शन में कलअदम कर दिया। नहीं सर, दूसरी बात ये जो आप दूसरी बात ये है कि फिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इलेक्शन कल कर दें जी, तो फिर गवर्नर साहब को भी उन्होंने हिदायत दे दी। मेरे नजदीक मैं ये समझता हूँ कोई भी जमात हो, देखिए हमने ऐसी ट्रेडिशन सेट करनी है। अब देखिए ना, बरतानिया की पार्लियामेंट जो है या बरतानिया का हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो ट्रेडिशंस पे चलता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, वो रवायात पे चलता है। हम ऐसी रवायत मत रखें कि आने वाली जो नस्लें हैं हमारी या जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। आज का किया हुआ एक गलत फैसला या गलत जो ट्रेडिशन है उसके दूरस गलत नताइज होंगे। तो लिहाजा एक फेयर चांस देना चाहिए, पीटीआई को भी चांस दें, काफ को भी, और पीएमएलएन को भी एक फेयर चांस आप दें। फेयर चांस है सर क्या फेयर चांस है आपकी मुराद ये है कि री इलेक्शन कराई जाए, जनरल री इलेक्शन कराई जाए? नो अच्छा, नो देखिए, जनरल इलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं तो ये चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन, जो पंजाब के सीएम का इलेक्शन होना है, वो दोनों तरफ आप बैलेंस रखें ना। कोर्ट को चाहिए था, अव्वल तो कोर्ट को चाहिए था कि भाई ठीक है आप इलेक्शन में चले जाएं, ठीक, फिर उसके बाद सूबाई असेंबली का ये इख्तियार है कि वो कब इसकी डेट वो रखते हैं, कहाँ पर वो इजलास होता है, और फिर वो लोगों को नोटिस भेजते। ये तो एक दिन का इलेक्शन जो है हाई कोर्ट ने अनाउंस कर दिया। ठीक है, ये तो हमने तारीख में कभी ऐसा देखा ही नहीं आज तक पहले। जी सर, ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे, मैंने भी कहा कि मियां इमरान साहब बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ते नज़र रखें। उनका कहना था कि उनका कहना था कि जब ये कलअदम हो गई, इलेक्शन ही कलअदम हो गई, तो फिर सीएम कैसे बनेंगे मियां हमजा शहबाज साहब? पहली बात तो ये है कि जो उसूली और अखलाकी बातें की हैं इमरान मसूद साहब ने, जी, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं और मेरे ख्याल में वो भी यही कहेंगे कि उनके मेरे साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुक। जी, वो उसूली बातें पार्लिमानी रवायात के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त कही हैं। लेकिन ये जो दो बजट इजलास, दो इजलास की बात की है, उसमें मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि बजट इजलास के दौरान और कोई बिजनेस ही नहीं होती। तो जब बजट इजलास बुला लिया गया तो दूसरा इजलास बुलाने वाला ही गैर कानूनी और गैर पार्लिमानी जो है वो इजलास बुला रहा है। उसमें जो भी है वो देख लें वो कौन है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन को जो फैसला मैंने पढ़ा है, जी, इमरान मसूद साहब ने अगर पढ़ लिया है, कहीं नल एंड वाइड का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा है कि 25 वोट माइनस करके जो प्रिजाइडिंग अफसर था 20 अप्रैल के इलेक्शन वाला, वो काउंट करे, जी, काउंट करे कि किसकी फिर मेजॉरिटी रहती है, ये कहा है। और अगर नहीं
तो फिर इन्हीं मेंबरान जो हाउस में इलेक्शन दोबारा हो और फिर ये उस वक्त तक इजलास जारी रहेगा। मैंने अल्फाज जो फैसले के हैं, जी 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 प्रोरोग नहीं होगा, ये इजलास खत्म नहीं होगा, एडजर्न दोबारा हो सकता है। उस एडजर्नमेंट में हो सकता है दो दिन करके, तीन दिन करके, एक हफ्ते का करके वो कुछ कर लें, और जो इमरान मसूद साहब कहते हैं कि कुछ मेंबरान इधर उधर गए हुए हैं उनको वापस आने का मौका भी मिल जाए। तो ये मामला टेक्निकली, ये टेक्निकलिटीज हैं और पार्लिमानी प्रैक्टिस में ये चीजें हो सकती हैं। ये कोई लगा बंधा ऐसा फैसला नहीं है, बस प्रोरोग की पाबंदी है और ये जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक इलेक्शन फाइनली वजीर आला का नहीं हो जाता। जी अच्छा, इमरान मसूद साहब, अब अपना सिद्दीकुल फारूक साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन, ये इजलास जो है और जो इस फैसले में भी है कि ये उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये मुकम्मल नहीं होता। सर, इस वक्त आपको इस वक्त आपको मेंबरान की ज़रूरत है। आपके मेंबरान बहुत कम है, गिनती में हम जो देख रहे हैं कि उसमें कोई 10 मेंबरान आपके कम हैं नून लीग से। चौधरी निसार की वोट की ज़रूरत है क्या? काफ लीग और परवेज़ इलाही साहब रब्ता करेंगे चौधरी निसार से वोट का? देखिए, राब्ता तो करना चाहिए सबसे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और जो है अभी तो टाइम ही कोई नहीं है किसी के पास। कल 4 बजे जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो गया हुआ है। अभी भी सर 20 और घंटे हैं मियां साहब, अभी भी 20 घंटे हैं, 20 घंटे हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लास्ट मिनट भी इलेक्शन कैंपेन जारी रखनी चाहिए और करना चाहिए जी। एक पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब बड़े भाई हैं हमारे, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। हमारा ताल्लुक से हटकर जो मेरी सोच है जी। मैं ये समझता हूँ कि जब असेंबली में कोई ऐसा बिजनेस आता है हमारे पास जिसका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से हो, मैं पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ जी, और यहाँ ऐसा मैटर हो जो कोर्ट में चल रहा हो, हम उस पर बहस नहीं कर सकते क्योंकि वो मैटर सब जुडिस होता है जी। असेंबली उसको डिस्कस नहीं कर सकती। हम लोग असेंबली के मेंबरान, हम किसी भी जज का कॉन्डक्ट है उसको भी हम डिस्कस हाउस में नहीं कर सकते। एहतराम है ना, जुडिशरी का एहतराम है जी। और इसी तरीके से कोई फेडरल मैटर हो, वापडा का हो, रेलवे का हो, तो ये स्पीकर साहब उसको खत्म कर देते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर को कि भाई ये फेडरल सब्जेक्ट है, वी कैन नॉट डिस्कस इन पंजाब, हम उस पर नहीं कर सकते जी। ये ट्रेडिशंस हैं, ये रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। इसी तरीके से कोर्ट्स का हमें बहुत एहतराम है। वो एहतराम तो किसी भी शक व शुबे के मतलब है बालातर है जी। वो तो हरता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट्स जो हैं वो पार्लियामेंट्स को डिक्टेट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट जो है वो किसी किस्म की डिक्टेशन, वो अपना फैसला जरूर सुना सकते हैं। अच्छा मियां साहब, इससे आज जो फैसला आया है उसमें आपको लगता है कि कहीं पे डिक्टेट किया गया है? देखिए, डिक्टेशन ही है ना कि प्रोरोग नहीं होगा और आप एक दिन में इसका 4 बजे आप इजलास बुला लें और फैसला कर दें। तो ये तो हाथ बांध दिए गए ना, ये तो जमातों के हाथ बांध दिए गए। तो सर ये इस तरह का फैसला तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया था जब अदम एतमाद का तो देखिए, तो ये पहली बारी पाकिस्तान में ये सारा नजर आ रहा है। पहली बारी रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल गया। पहली बारी रात को 12 बजे जो है वो रजिस्ट्रार साहब आके बैठ गए। पहली बारी पुलिस आई है पंजाब असेंबली में। पहली बारी चीफ सेक्रेटरी साहब आ गए पंजाब असेंबली में। पहली बारी आईजी साहब आके बैठ गए। पहली बारी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट आकर बैठ गए। पहली बारी जो है वो विजिटर गैलरी से। ये सारी चीजें नहीं है हमारे लिए। ये पहले हमने ये उधम, ये दंगा फसाद, ये लड़ाई झगड़ा हमने पहले नहीं देखा, हमने किसी भी हालत में नहीं देखा था। ये मामला मैं ये चाहता हूँ, मैं बतौर एक पाकिस्तानी या मैं बतौर एक पार्लियामेंटेरियन ये चाहता हूँ कि अब ये अब सेटल होना चाहिए मामला पे जाके। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कंफ्यूजन जो है इसको कंट्रोल करके सेटल करना चाहिए। बिल्कुल ये से। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, आज जो फैसला आया है उसमें एक चीज ये भी है कि कल अगर इजलास में किसी किस्म की कोई बदनज़मी होगी तो उस पर तौहीन अदालत होगा। तो आप क्या लगता है कि अदालत को इस तरह के फैसले देने की क्यों जरूरत पड़ी? और कल ये आपकी पार्टी पे भी जिम्मेदारी आज नहीं, आज के पिछली दफा जी
जी जी जी जो इलेक्शन 20 अप्रैल को हुए, जी उस इजलास के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने खास इंस्ट्रक्शंस दी थी जी और उनकी वायलेशन हुई। जी बाहर से बदमाश बुलाए गए, एमपीएस को मारा गया और बहुत कुछ किया गया। असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए गए, अपनी जी मर्जी से प्रेस को अंदर नहीं आने दिया गया। तो ये सारी बातें दर हकीकत हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। उसी इजलास को उन्होंने कंटिन्यू किया है। एक तरह से वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, वही जी। सिद्दीक गफ्फार साहब, आपकी आवाज़ ज़रा जी जी सर। करेगा जी सर। उलट। तो फिर वो तौहीन अदालत होगी। तो ठीक है भाई, पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक आप आए, बहस करनी है, बात करनी है, कुछ दलाइल देने हैं, करें। लेकिन वहाँ गुंडागर्दी, एक दूसरे को मारना पीटना, ये नहीं होना चाहिए। ये तो गलत है। वैसे भी अगर कौमी नुमाइंदे हैं तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं यहाँ, जी सर। इमरान मसूद साहब ने ये फरमाया कि पहली बार 12 बजे अदालतें लगी और वगैरह वगैरह। वैसे दुनिया में तो ये होता रहा है। अदालत जजेस जो हैं वो घर बैठ के भी फैसले दे देते हैं, छुट्टी के दिन भी। जी और मैं यहाँ ये अर्ज करूंगा कि ये पहली बार शायद दुनिया की तारीख में हुआ है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 5 की मनमानी तशरीह करते हुए, जो उसका इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है, और एक तो मनमानी तशरीह की और दूसरा सारी पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। तहरीक अदम एतमाद आती है, उस पर काउंटिंग होती है, मुस्तरद नहीं होती, वो रिजेक्ट होती है वोटों के जरिए। तो जब डिप्टी स्पीकर ये काम करे, आइन तोड़े, आइन की खिलाफ वर्जी करे, तो वहाँ अदलिया जो है उसने हल्फ उठाया हुआ है आइन के तहफ़्फ़ुज़ का। तो फिर वो तहफ़्फ़ुज़ में फैसला कर सकती है। जी अच्छा सिद्दीक गफ्फार साहब, ये बताइए कि कल जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी? क्या आप समझते हैं अब आईनी बहरान खत्म हो गया, अब आपका कोई फोकस कुछ और होगा? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि कल इजलास शुरू होता है। अब ये कब तक चलता है, पहली बात तो ये। जी 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 25 वोट निकाल के बाकी वोट काउंट किए जाने हैं जी। अब उसमें और कोई बिजनेस आती है नहीं आती, और कोई सवाल उठता है नहीं उठता, बहस होती है नहीं होती, क्या है ये अब प्रिजाइडिंग अफसर पर डिपेंड करता है। जी अदालत के फैसले की रूह और अल्फाज ये हैं कि ये इजलास जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक अगर ये वोट मनफी करके बाकी गिने अगर मेजॉरिटी नहीं होती, तो फिर उसके बाद यही हाउस, यही मेंबरान इलेक्शन जो है वो करेंगे वजीर आला का। ठीक है, और वो जारी रहेगा हतमी तौर पर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है। मियां इमरान मसूद साहब, बहुत मुख्तसर बताइएगा कि इस कल के बाद या ये इजलास खत्म होने के बाद फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी काफ लीग की? ये तो जी कल ही पता चलेगा कि क्या हिकमत अमली होगी। अच्छा, हमारी हिकमत अमली बिल्कुल ये है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए हमें। जी सर। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, लीगल पहलू देख रहे हैं। एक बात जो यहाँ पे खुशाइन बात ये है, जी सर, और हम हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा ये फैसला किया कि वो जो लोटे जो थे 25 लोटे जिनको पैसे दिए गए और जिन्होंने अपनी वफादारी यहाँ बदली, जो कि नून लीग में चले गए, उनको सिंध हाउस में बंद रखा गया और वो टीवी ने और चैनल्स ने, आप सब लोगों ने दिखाया, वो साबित हो गया। शुक्र है 63A जो है उन पे लागू हो गया और वो जो है वो फारिग हो गए। एक तो हो गया अच्छा निजाम, चले बहुत, जिसके लिए हम शुक्रगुजार। दूसरी बात ये है जी कि कल मेरी ख्वाहिश ये है और हमारी बतौर मेंबर होने के अपनी जमात के, मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि बहुत पीसफुल किस्म का माहौल वहाँ पे हो। और अगर वोटिंग वहाँ पे होनी है नहीं होनी है, तब भी जो है वो एक बड़े अच्छे अंदाज में, पीसफुल अंदाज में ये प्रोसेस को ना बंद होना चाहिए। जी हाँ, और मुझे कभी उम्मीद है कि हाई कोर्ट और वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज रात को खुलेगी और हमारी जो अपील है उसको वो एक्सेप्ट करें। चले ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत सर, बहुत मुख्तसर है सिद्दीक गफ्फार साहब। जी 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 सिद्दीक साहब, तो सर ये है जी सर, जो सिंध हाउस में
कई सरकाने कौमी असम्बली जमा हुए थे, जी सर। उनमें से किसी एक ने भी अपना वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया जी सर। और ना उनमें से किसी की रुकनियत खत्म हुई। जी। ये पंजाब के एमपीएस की रुकनियत खत्म हुई। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, मियां इमरान मसूद साहब, आप दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र दिया। अब देखना ये कि कल जो इलेक्शन होनी है वो कब तक चलेगी और फिर कौन जीता है ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ प्रोग्राम में वक्त लेते हैं एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आज जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, उस पर कानूनी रहनुमाई क्या है, उस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अजी प्रोग्राम एक दफ़ो बि रवां खे भलीकार। अॼु लाहौर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो ॾिनो आहे पंजाब जे वॾे वज़ीर हमज़ा शहबाज़ जे मुतलिक़, उन जी कानूनी हैसियत कहिड़ी आहे, उन में कानूनी नुक़्ते नज़र छा आहे, कानूनी रहनुमाई उन में कहिड़ी थियल आहे, छा हिन वक़्तु करंट हमज़ा शहबाज़ जी पोजीशन वज़ीर आला वारी आहे या कोन्हे, इन ते कानूनी नुक़्ते नज़र ॼाणूं था। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान जनाब या एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। यासीन आज़ाद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू सर। यासीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो फैसला दिया है, आज जो हुक्म आया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, इस वक्त करंट क्या पोजीशन है हमज़ा शहबाज की? क्या हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बदस्तूर हैं या कल इलेक्शन के बाद ये फैसला होगा? नहीं, सवाल ये पैदा होता है, अभी तक तो जो चीफ मिनिस्टर पंजाब में है जी, वो अभी भी चीफ मिनिस्टर पंजाब में है, जिसकी वजह से आपने अभी देखा होगा कि मुस्लिम लीग काफ के लोग काफी चीख रहे हैं जी। तो ये क्या ऑर्डर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अब जो इलेक्शन है जी सर, वो ये है कि सूबाई असम्बली के अंदर जो टोटल मेंबरों की तादाद है उसकी रिकाउंटिंग होगी कि हमजा को कितने वोट मिलते हैं और उसके बाद जो है ना परवेज इलाही को कितने मिलते हैं। उसके हिसाब से तो उनकी पोजीशन बनती नहीं है और हमजा का ही मामला वापस होता है। और हाईकोर्ट ने, मैंने चूंकि पूरा ऑर्डर पढ़ा नहीं, हाईकोर्ट ने मेरे ख्याल में ऑर्डर में ये भी लिखा है जी कि अगर फर्स्ट राउंड में कई बात ये कंप्लीट नहीं होती, सेकंड राउंड होगा जी। तो अब ये जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो पीटीआई जो एप्लीकेशन लेके गई थी जी, उसके मुताबिक तो उनको कोई रिलीफ तो मिला नहीं। अब थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि पीटीआई अब जो कहती है जी कल हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जाएं, किसने रोका सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? लेकिन जो तरीकाकार है वही होता है। अभी आपने परवेज इलाही साहब ने जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए, उन्होंने साफ कहा कि उसी डिप्टी स्पीकर को बैठा दिया जो पहले था। भाई उस वक्त डिप्टी स्पीकर ने जो इलेक्शन कराए थे जी, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कराए थे ना, हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तो नहीं था वो जी। अब जो सूरत हाल है एक्चुअली भी पता नहीं, ज़हनी तौर पर पीटीआई के लोग जो हैं, जो इस वक्त जो उनकी मेंटल सूरत हाल है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, ये तो सियासत में ऊंच नीच होती रहती है और कल सुप्रीम कोर्ट में जाना भी उनका कानूनी और सियासी हक है कि वो वहाँ पे चैलेंज करें। लेकिन सूरत हाल ये है कि आज जो अदालत ने हुक्म दिया है, तो आप कह रहे हैं कि अदालत के हुक्म के बाद हमज़ा शहबाज की पोजीशन वो कानूनी हैसियत भी अख्तियार कर चुकी है, पॉलिटिकली हैसियत उनकी पहले थी। अब ये बताइए कि कल जो होगा क्या वो सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड तस्लीम किया जाएगा और उसमें जिसकी अक्सरियत होगी वही वजीर आला बनेगा या 170? देखें, अब जो इलेक्शन होगा 351 की जो बाकी मेंबर बचे उनके दरमियान होगा जी, उनके दरमियान काउंटिंग होगी। जो हमजा के हक में वो एक साइड पे चले जाएंगे और जो उनके परवेज इलाही के वो एक साइड पे काउंटिंग हो जाएगी जी। उस काउंटिंग के मुताबिक इस वक्त हमजा की पोजीशन जो है वो 177 मेंबर हैं, राइट जी, और पीटीआई बड़ी मुश्किल से 172 पे पहुंची है, तकरीबन 5 वोटों का फर्क है जी। 5 वोट कहाँ से पूरे करेंगे ये? तो सर 5 वोट वो जो रिजर्व सीट पे आए हैं, आप नहीं समझते वो फैसला कौन साबित हो सकते हैं? और कल सर ये भी कल एक बात और एक बात जो लेटेस्ट हो रही है जी सर कि परवेज इलाही साहब का ये भी रोना ये है कि हमारे 10 आदमी हज पे गए हुए हैं जी सर जी, मेरा ये भी सवाल था कि कल जो हाउस में मौजूद होंगे उनकी गिनती में जो अक्सरियत होगी वो तस्लीम। बिल्कुल 100% अब सही कह रहे हैं। यही कानूनी पोजीशन है और यही बनती है। ये इनको शौक है केस करने का। पहले आपने देखा कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आया, पहले इन्होंने जश्न बनाया, राइट जी। अब थोड़ी देर के बाद पता चला नहीं ये जश्न बनाने वाली बात नहीं है, तो फिर इन्होंने सबने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये जमहूरी लोग हैं,
ये इन चीजों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि भाई ये जो होना था हो गया। जी पाकिस्तान को मिसाइल से निकालने की बात करें, क्यों आप मामला को उलझा रहे हैं? और मेरी समझ में नहीं आता कि अच्छा यासीन आज़ा साहब, यासीन आज़ा साहब, अब कल क्योंकि स्पीकर साहब खुद कैंडिडेट हैं सीएम के, तो वो तो प्रिजाइड नहीं करेंगे इजलास को, क्या डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे कल वाला इजलास? कानूनी हैसियत हाई कोर्ट ने उनको हुक्म दिया। ऑर्डर में डिप्टी स्पीकर को ही अखराज किया गया। अच्छा, अगर कल डिप्टी स्पीकर साहब हाउस में मौजूद नहीं होते किसी भी वजह से, तो फिर क्या फिर कौन करेगा? सर देखिए, प्रिजम्पशन की बात मत करें, ये अच्छा। बड़ा सीरियस मामला है। अच्छा, सीरियस मामले में डिप्टी स्पीकर ने वहाँ मौजूद होना ही होना है। इस वक्त किसी की किस्मत का फैसला जो है 4-5 वोटों के अंदर है। और यही बात है कि परवेज इलाही साहब का रोना यही है कि मेरे 10 आदमी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जी। हैं, हज से गए हुए हैं। जी उससे अदालत का कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने जो ऑर्डर करना था, अदालत के हुक्म के मुताबिक आपने कल प्रोसीडिंग कर रही है। जी। तो ये जो सूरत हाल है ये अपनी जगह बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा यासीन आज़ा साहब, आज जो अदालत ने हुक्म दिया उसमें कल ये भी है कि कल इजलास पुरअमन तरीके से होना चाहिए, किसी किस्म की बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। तो आप एक मुमताज़ कानूनदान है और फिर सियासत पे भी आपकी गहरी नज़र है, तो आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि अदालत को ये क्यों कहना पड़ा कि कल किसी किस्म की बदनज़मी ना हो? अगर बदनज़मी होगी तो फिर तो इन्हें अदालत समझा जाएगा। इसलिए कहना पड़ा कि लास्ट टाइम डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में जो मारधाड़ हुई और जिस तरह लोगों के सर फाड़े गए और असेंबली से बाहर के लोगों को लाके असेंबली के अंदर ले जाया गया और बाकायदा उसमें जो स्पीकर हैं वो गाइडलाइन दे के लोगों को अंदर लेके जा रहे थे। अंडरटेकिंग एक पीटीआई के एमएनए ने तहरीरी तौर पर लिख कर दी है कि हम अमन अमान की सूरत को मेंटेन करेंगे। कल अगर ये खिलाफ वर्जी करते हैं तो लामाला कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग होनी है वो होगी। तो आपको नहीं लगता कि यासीन आज़ा साहब आज जो फैसला हुआ है उसमें अगर कल काफ लीग और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां से कोई स्टे आता है तो फिर बहरान खत्म नहीं होगा? फिर ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो एकदम से तो कोई ऑर्डर नहीं आएगा। सारी से आप पिटीशन फाइल करेंगी और फाइल करने के बाद वो केस लगेगा, हियरिंग के लिए जाएगा, उससे पहले ये जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो आपको लगता है कि अब जो पंजाब गुज़श्ता 3 माह से आईनी बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका था, अब आज के फैसले के बाद वो आपको ठहरता हुआ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है? मेरे तो नजदीक सीधे वो जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया था जिस दिन हमजा ने एज ए चीफ मिनिस्टर ओथ ले लिया और मरकज से चीफ जस्टिस स्पीकर असेंबली ने जाके ओथ लिया। वो चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया था। लेकिन आप चंद दिनों से देख रहे हैं जिस तरह पीटीआई के लोग या मुस्लिम लीग का जो परवेज इलाही साहब से जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे तो इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन से ये अंदाजा नहीं था कि ये अपनी अनार की खातर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मुल्क पे रहम करें, करम करें। इस मुल्क पे पाकिस्तान वैसे भी क्राइसिस में है, हालात पाकिस्तान के खराब हैं, सिस्टम को चलने दें। क्यों तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं? कल शाह महमूद कुरैशी ने जो मुल्तान में तकरीर की है उससे आप क्या कहते हैं? क्या उसने कहा है? कुछ मामूली बात तो नहीं की। वो तो उसने ये इम्प्रेशन दिया कि इस वक्त सूबाई असेंबली में मुझे जीतने देते, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब होता तो मैं हालात को ठीक कर लेता। जो उसने मरकज में किया वो ये करेगा और क्या करेगा वो बेचारा। जी अच्छा यासीन आज़ा साहब, आज जो हुक्म आया है अदालत में उसमें एक और हुक्म ये भी है कि कल जो भी रिजल्ट आता है कोई अगर किसी भी की भी अक्सरियत आती है तो परसों एनी हाउ ओथ लेना है। इतनी जल्दी ओथ का हुक्म क्यों दिया अदालत ने? इसका भी कोई मंतक? आप सूबे को बार बार बगैर चीफ मिनिस्टर को नहीं छोड़ सकते, हुकूमत खत्म हो जाती है। चीफ मिनिस्टर नहीं है तो हुकूमत कहाँ रहती है? आपका कितने अरसे तक पहले भी महीना 1.5 महीना आपने बहरान में रखा है। किस मुल्क फिर पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है उसका सिस्टम कौन चलाएगा? बिल्कुल सही किया ऑनरेबल हाई कोर्ट के 5 जजों ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल सही दिया, सही डायरेक्शन दी कि परसों जो है ना चीफ मिनिस्टर का ओथ हो जाना चाहिए। और मेरे नजदीक उनके पास अक्सरियत है, अक्सरियत की बिना पर वो जीत जाएंगे। हाँ, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर एक दफा होगा और बराबर होने के इम्कान नहीं है। फिर यासीन साहब फिर थर्ड राउंड होगा और फिर थर्ड राउंड में क्या होगा? थर्ड राउंड में जो मेजॉरिटी जिसकी हो जाएगी वो जीत जाएगा। तो कहीं पे भी ये नहीं है कि री इलेक्शन, कहीं पे भी नहीं है कि दोबारा जनरल इलेक्शन, कहीं पे भी नहीं है किसी भी इलेक्शन का तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर ही नहीं किया ना सर। और कानून में भी उसकी जगह नहीं है।
और कानून में गुंजाइश इसलिए नहीं कि बाकायदा इलेक्शन हुआ और एक पार्टी बाइकाट करके चली गई, दूसरे ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी और उसके बाद उसने ओथ लिया। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने हमजा शरीफ को काम करने से नहीं रोका एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। जो काम करेगा अपनी जगह पे। जी अच्छा यासीन आज़ाद साहब, बस मैं आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि आज जो अदालत ने हुक्म दिया है कि अब तक जितने भी फैसले किए हैं हमजा शहबाज ने, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो फिर जो बजट सेशन हुआ है, क्योंकि बजट सेशन हमने देखा कि असेंबली में नहीं हुआ, जो असेंबली में बदनज़मी थी, जो माहौल था बाहर होना, तो बजट समय तमाम के तमाम जो अब तक एक्शन हुए हैं वो अदालत ने उनको तस्लीम कर दिया, अब वो उसकी कानूनी हैसियत है। देखें, यही कानूनी हैसियत होती है जब एक आदमी हमजा शरीफ ने जो ओथ लिया था या जो भी हुआ था जी, वो भी अदालतों ने हुक्म दिया था, किसी और ने नहीं दिया था जी। अब पहले जो अदालतों के हुक्म को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इस 5 रुकनी बेंच के पास इसके अलावा कौन सा ऑप्शन बचता सर? बिल्कुल सही, कोई ऑप्शन नहीं बचता। और मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल बैलेंस करके सूबे को क्राइसिस से भी बताया और एक रास्ता भी दे दिया आपको। बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत शुक्रिया एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पे हमें आगाह किया कि आज जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके कानूनी नुक्ते नज़र क्या है, उसके बाद हमजा शहबाज की पोजीशन क्या है। आपका ये कहना है कि अॼु जेको फ़ैसिलो आयो आहे उन खां पोइ जेको आइनी बहरान हो पंजाब में उहो उन्हनि खे ख़तमु थींदे नज़र अचे पियो। उन्हनि चयो त असांखे त उन ॾींहुं ख़तमु थींदे नज़र आयो जंहिं ॾींहुं हमजा शहबाज ओथ खयो। उनजे बावजूदि अॼु अदालत इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे। PTI ऐं काफ लीग ऐं पंजाब असेंबली जो स्पीकर आहे मिस्टर परवेज़ इलाही साहब जी दरख़्वास्तुनि ते त अॼु लाहौर हाई कोर्ट इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त सुभाणे लाहौर में CM शिप जे लाइ रिकाउंटिंग थी वेंदी ऐं हीअ रिकाउंटिंग जेका आहे उहो सेकेंड राउंड में मञी वेंदी। सेकेंड राउंड में जंहिंजी बि अक्सरियत हूंदी उहो उनखे ई वज़ीर आला तस्लीम कयो वेंदो ऐं उनखां ॾींहुं माने परियां ॾींहं ते, सुभाणे इलेक्शन ॾियणी आहे, परियां ॾींहं ते ई ओथ खयो वेंदो। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हिन वक़्तु काफ लीग जे अॻवान परवेज़ इलाही साहब तरदीद कई आहे, जेके ख़बरूं सुबुह खां हलनि पियूं, हिन अदालती फ़ैसिले खां पोइ ख़बरूं अचनि पियूं त काफ लीग छा बाइकाट पे करे। उन ते उन तफ़सीली तौर चयो आहे त असां बाइकाट नथा कयूं, बल्कि असांजा 10 मेंबर जेके आहिनि उहे हज ते वियल आहिनि। हाणे ॾिसणो इहो आहे त सुभाणे केरु सुभारो थो थिए, इहो त सुभाणे वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।